Hello students. Well, in today's lecture of communication skills, हम बात करेंगे about how to increase your chances of getting a job. जब भी जॉब की बात आती है, सबसे जो एक मेजर फेज होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, चाहे हम किसी भी तरह की जॉब की बात करते हैं, चाहे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ सेट क्राइटेरिया होता है। बट नो मैटर व्हाट, जो एक कॉमन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है जॉब इंटरव्यू। ठीक है, चाहे किसी भी लेवल ऑफ जॉब के लिए हम बात करें नाउअडेज, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है, द पर्सन हु इज ऑफरिंग या हु इज हैविंग काइंड ऑफ वैकेंसीज विद देम, दे यूज्ड टू कंडक्ट जॉब इंटरव्यूज। ठीक है, तो जॉब इंटरव्यूज वो एक ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है आपके सिलेक्शन प्रोसेस का। ठीक है, वो एक तरह का एंट्री पास है आपके लिए। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अगर हम बात करें, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एंट्री मिल सकती है। ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब आप क्रैक करें इंटरव्यू को। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट फेसिंग जॉब इंटरव्यूज। स्पेसिफिकली जब मैं इंटरव्यूज की बात करता हूँ, वैसे इन जनरल इंटरव्यू जो है इट इज नथिंग बट एक ऐसा कम्युनिकेशन है, इट इज सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन। इंटरव्यू की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन, एक कम्युनिकेशन है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, जो कि एक दूसरे के अंदर इनसाइट्स इंटरव्यू, ठीक है, व्यू इनसाइड या व्यूइंग इनसाइड, इट इज द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग इनसाइड द अदर पर्सन। अगर मैं स्पेसिफिकली जॉब के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है और जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, ठीक है, अगर मैं एक कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मेरे लिए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हो जाएगा, जहां पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं उस एम्प्लॉयर को समहाउ इम्प्रेस करके एक पॉजिटिव अपना मार्क छोड़ के और मैं जॉब इंटरव्यू क्रैक करके और पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री ले लूँ। और एज एम्प्लॉयर अगर मैं बात करता हूँ, तो एम्प्लॉयर, तो वहाँ पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को मैं वहाँ पर जज करूँ, उसकी जो कॉम्पिटेंस है मैं उसको असेस करूं, एंड बेस्ड ऑन दैट पर्सनल असेसमेंट, वो जो मेरा एक इंडिविजुअल असेसमेंट है, उसके बेसिस पे मैं उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता हूं। ठीक है, तो दोनों के एंड से, मतलब ये इंटरव्यू जो है या जॉब इंटरव्यू जो है, वो एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर या जॉब सीकर, एम्प्लॉय या जॉब सीकर, जिसको कैंडिडेट भी हम कह सकते हैं, और एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं, दे मीट ईच अदर पर्सनली, एंड देन वहाँ पे सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस। तो व्हाट इज एन इंटरव्यू? ठीक है, पहली चीज, इंटरव्यू जो है इट इज टू वे प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। कहाँ किसका इवैल्यूएशन हो रहा है? कैंडिडेट के लेवल पे जॉब या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका असेसमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयर के बेसिस पे या जो इंटरव्यूअर है उसके एंड पे मैं अगर बात करूं, तो वो किस चीज को इवैल्यूएट कर रहा है? वो इवैल्यूएट कर रहा है दी कैंडिडेचर ऑफ द पर्सन। जो कैंडिडेट है उसकी क्वालिटीज, उसकी एबिलिटी, उसकी सुटेबिलिटी, ठीक है, उसके बारे में वो इवैल्यूएट कर रहा है। तो इट इज टू वे प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, इट इज द स्टेप ऑफ हायरिंग प्रोसेस, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि समहाउ फाइनल स्टेप होता है आपके जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें। वाई जॉब इंटरव्यूज? जॉब इंटरव्यूज क्यों कंडक्ट किया जाता है, क्या पर्पस होता है? अगर मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो जो भी एम्प्लॉयर है
या जो इंटरव्यूअर है वो क्या कर रहा है, दैट इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू इवैल्यूएट कैंडिडेट्स, कैंडिडेट का यूअर मीन्स यहाँ पर कैंडिडेट, तो वो आपका या कैंडिडेट का क्या करेगा, एटीट्यूड, उसका अपीयरेंस, उसकी पर्सनालिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका नॉलेज और उसकी सुटेबिलिटी, इनको इवैल्यूएट करेगा। किसका इवैल्यूएशन है, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ इट इज टू अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। किस चीज का इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ एटीट्यूड, माइंडसेट, अप्रोच, इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर जॉब सीकर है उसका एक अप्रोच कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उस चीज को आप जज करते हैं वहां पर। देन द अपीयरेंस, अटायर जो होता है आपका, ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस वो मैटर करता है, क्योंकि उसको भी इवैल्यूएट किया जाता है। एक पर्सन की इमेज उसके पहनावे से, ठीक है, एक व्यक्ति का हम ऐसा कह सकते हैं उसका व्यवहार, जो आचरण जो है वो काफी हद तक हम उसके पहनावे से पता कर सकते हैं। तो अपीयरेंस जो आपका है, आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं खुद को, आप कैसे अपीयर होते हैं, तो आपका अपीयरेंस उसको इवैल्यूएट किया जाता है। एज ए होल आप जो एक कंप्लीट पैकेज है, आपकी जो भी क्वालिटीज हैं, आपकी सभी क्वालिटीज को असेस किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जाता है, देन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जाता है, आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, नॉलेज अबाउट 3 डिफरेंट थिंग्स। पहली चीज नॉलेज अबाउट दी सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, जो मेडल, जैसे अगर मैं आपका बात करता हूँ तो आपका जो थियोरेटिकल नॉलेज होता है, जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपके डोमेन एरिया को लेकर, लेट्स से इफ यू बिलोंग्स टू सम टेक्निकल फील्ड, तो उस टेक्निकल फील्ड को लेकर आपका नॉलेज कितना है, तो आपका नॉलेज, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर, या आपके लाइक एकेडमिक्स से रिलेटेड, तो आपका वो नॉलेज देखा जाता है। प्लस नॉलेज अबाउट द कंपनी, जिस कंपनी को आप अप्रोच कर रहे हैं, जिसमें आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में आप कितना जानते हैं। तो इट इज एडवाइजेबल, इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू हैव a good knowledge about the company where you are appearing for interview, at the same time knowledge about the job itself, क्या काम आपको करना है, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पोजीशन को भी आपको थरोली स्टडी करके जाना होता है इंटरव्यू के अंदर। तो नॉलेज अबाउट लाइक द सब्जेक्ट नॉलेज, तो नॉलेज अबाउट योर फील्ड, then knowledge about the organization, knowledge about the company and knowledge about the job itself। फिर suitability for job, आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं या नहीं, उस चीज को देखा जाता है। आपके कैंडिडेचर को जो है उसको इवैल्यूएट किया जाता है, आपकी सुटेबिलिटी को चेक किया जाता है कि वेदर यू विल फिट वेल, ठीक है, आप प्रॉपर्ली फिट हो पाएंगे या नहीं उस जॉब के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को देखा जाता है जॉब इंटरव्यूज के अंदर। तो जॉब इंटरव्यू इसलिए मैटर करता है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर इन सभी चीज़ों का असेसमेंट होता है। फिर टाइप ऑफ इंटरव्यूज की अगर मैं बात करता हूँ, वैसे तो देयर कुड बी n टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, बट स्पेसिफिकली जब जॉब इंटरव्यूज की बात करते हैं तो कुछ एक यहाँ पे हमने वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं, कुछ टाइप्स मेंशन किए हुए जॉब इंटरव्यूज के। जॉब इंटरव्यू आपका 1-to-1 इंटरव्यू, मोस्ट ऑफ द टाइम जो जॉब इंटरव्यूज होते हैं वो 1-to-1 ही होते हैं। हार्डली यू विल फाइंड एनी जहाँ पर ग्रुप इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं फॉर जॉब पर्पस, ठीक है, बट स्टिल दे आर इन प्रैक्टिस। तो ऑन द मेंबर या ऑन द पार्टिसिपेंट्स, ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट में बात करूँ तो 1-to-1 हो सकता है या फिर ग्रुप में हो सकता है। एक और जो हम यूज करते हैं दैट इज पैनल, पैनल इंटरव्यू, जहां पर नंबर ऑफ इंटरव्यूअर्स ज्यादा है, अलग अलग स्ट्रीम के जो पर्सन्स हैं या अलग अलग स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाले, अलग अलग फंक्शनल एरियाज को रिप्रेजेंट करने वाले इंडिविजुअल्स, वो आपको असेस करते हैं उन अलग अलग लाइक एरियाज के अंदर। तो पैनल इंटरव्यूज वो जहां पर इंटरव्यूअर एक से ज्यादा नंबर में होते हैं और अलग अलग स्ट्रीम से होते हैं पॉसिबली। फिर उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं,
देन नाउअडेज अगर मैं बात करता हूँ, सिंस टाइम और जो आपका कॉस्ट है, टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे यूज टू कॉल कैंडिडेट्स ऑनलाइन। वो क्या करते हैं, लाइक ऑनलाइन जॉब इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, तो वो एक फॉर्म हो सकता है। देन कंटेंट की अगर मैं बात करता हूँ, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे टेक्निकल इंटरव्यूज हो सकते हैं। टेक्निकल इंटरव्यूज वो इंटरव्यू जहाँ पर आपके सब्जेक्ट एरिया से, आपके डोमेन एरिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बिहेवियर फ्रंट पे, तो बिहेवियर इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पर आपके बिहेवियर को देखा जाता है एज ह्यूमन बीइंग। आप कैसे हैं, आप कितने हम कह सकते हैं कितने फ्रेंडली हैं, या आप कितने कोहेसिव एक एनवायरनमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, आप कितने हेल्पिंग है, सपोर्टिंग है। ठीक है, एज पर्सन आप कैसे हैं और कैसे आप एक टीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी टीम एफर्ट्स और बाकी चीज़ें आती हैं वहाँ पर बिहेवियर इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। फिर एक इंटरव्यू होता है आपका एचआर इंटरव्यू। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये चीज़ सुनते हैं कि एचआर इंटरव्यू, एचआर राउंड। तो एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है बेसिकली वो डील करता है विद नेगोशिएशन पार्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके सैलरीज होते हैं, जो आपकी वर्किंग कंडीशंस या वर्क को लेकर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसको नेगोशिएट करने के लिए एचआर राउंड होता है। एंड एचआर राउंड इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, जहाँ पे सारी चीज़ें ओके हो जाती है एंड जस्ट फॉर्मेलिटीज और जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है वो कवर अप होता है आपके एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यूज के अंदर। देन फॉलो अप इंटरव्यूज होते हैं, पोस्ट इंटरव्यूज जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइक वंस यू हैव बीन लाइक एक्सेप्टेड और आपको जॉब ऑफर कर दिया जाता है, आपको एक टाइम लेन दे दिया जाता है, इंस्टेड इफ यू डिडंट रिपोर्ट और टर्न अप इन दिस टाइम फ्रेम, तो आपको फॉलो अप लिया जाता है कंपनी के एंड से। तो वहाँ पर फॉलो अप इंटरव्यू भी होते हैं प्रैक्टिस में। एंड देन मॉक इंटरव्यूज, लाइक प्रिपरेशन पर्पज से जब आप डमी इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, दोज आर नोन एज मॉक इंटरव्यूज। ठीक है, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस के लिए तो मॉक इंटरव्यूज होते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, सी ऐसी कोई मैजिक स्टिक नहीं होती है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपके ऊपर घुमा दिया और आप इंटरव्यू क्रैक कर देंगे। इट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस और ये एक लर्निंग प्रोसेस है। जो इंटरव्यू है वो लर्निंग प्रोसेस है। आप अपनी हर एक पिछली मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करते हैं इन नेक्स्ट इंटरव्यू। तो वैसे देखा जाए तो देयर इज नो आइडियल वे, कोई आइडियल तरीका नहीं होता है इंटरव्यू को फेस करने का या इंटरव्यू को क्रैक करने का। ठीक है, बिकॉज सी दिस इज लाइक, जैसा कि मैंने पहले बोला कि यहाँ पर आपका पर्सन का एक पर्सपेक्टिव आ जाता है, एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव हो जाता है। इट इज क्योंकि जब जजमेंट की बात आती है तो हर एक व्यक्ति का अपना एक परसेप्शन होता है, अपना एक जजमेंट लेने का उसका क्राइटेरिया होता है। तो फॉर वन कुछ चीज़ अगर सही है तो हो सकता है दूसरे के लिए वो चीज़ गलत हो। ठीक है, तो इवन आपका रिस्पॉन्स, आपका जो आंसर है, आपका सेम आंसर फॉर वन इंटरव्यूअर इट कुड बी यस और फॉर अदर इट कुड बी नो। ठीक है, तो यू नेवर नो कि क्या चीज़ कहाँ कैसे वर्क करेगी। आपका एग्रेशन किसी एक एम्प्लॉयर के लिए, किसी एक इंटरव्यूअर के लिए आपका एग्रेसिव होना, वो समझता है कि ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके जॉब परफॉर्मेंस में। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोई जो दूसरा इंटरव्यूअर होगा वो हो सकता है कि ही माइट हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और उसको लगता है कि एग्रेशन जो है वो सबसे बड़ा एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है आपके जॉब परफॉर्मेंस के। सो उसको आपका एग्रेसिव बिहेवियर समझ नहीं आएगा और वो आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो एट टाइम्स आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी होने की जरूरत पड़ती है, आपको खुद को चेंज करने की जरूरत होती है। लेकिन एक चीज यहाँ देखें आप, यू हैव टू डेवलप योर ओन स्टाइल एंड प्रोजेक्ट योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव मैनर। वॉट एवर यू आर,
इवन तो मैं ये नहीं कहता कि आप खुद को मैनिपुलेट करें, आप कहीं ना कहीं आपका जो एक रियल सेल्फ है उसको प्रोजेक्ट ना करते हुए कुछ गलत चीज़ें प्रोजेक्ट करें, बट स्टिल यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। आपको अपना खुद का एक तरीका तैयार करना होगा इंटरव्यूज को फेस करने के लिए, और यू हैव टू अबाइड बाय इट, और उसमें आपको फिर फर्दर अपने लेवल पे इम्प्रूवमेंट्स अमेंडमेंट्स करते चले जाना है। बट द ओनली थिंग इज दैट कि आपको यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, यू हैव टू बी ट्रू विथ योरसेल्फ। आप अपना पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव मैनर में आप खुद को प्रेजेंट करें, ठीक है। इंटरव्यू के प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए 4 लेवल पे आपको जाके प्रेजेंट मतलब प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। एक तो पहला चीज इंटरव्यू के पहले प्री इंटरव्यू प्रिपरेशंस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको इवन, ठीक है, इफ यू आर वेरी मच क्लियर कि से मुझे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही जाना है, मुझे एक सेक्टर में ही जाना है, मुझे से बैंकिंग लाइन में ही जाना है, तो बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से बैंकिंग जो पूरा सेक्टर है आपका काम करता है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, उसको बारीकी से समझना है, तैयारी करके आपको उस तरह से रखनी है। मुझे बैंकिंग में जाना है तो मुझे बैंकिंग के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। बैंकिंग में एंट्री कैसे मिलनी है, कैसे एंट्री दी जा सकती है, क्या एग्जाम्स कंडक्ट होती है, ठीक है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उस फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। बैंक में भी इफ यू आर हैविंग सर्टेन प्रेफरेंसेस, आपके अगर कुछ है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है या पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना है, और वहाँ पर भी कुछ एक दो अगर आपके पास नाम आपने स्पेसिफाई करके रखा हुआ है, अपने लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स तैयार करके रखे हुए हैं, तो प्री इंटरव्यू डेज बिफोर इंटरव्यू कंडक्ट ना होने के पहले की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले आपको बहुत सारा ग्राउंड वर्क, बहुत सारा होमवर्क करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो आप अपने लिए एक जो बेस या फाउंडेशन तैयार करते हैं, वो फाउंडेशन आपका तैयार होगा प्री इंटरव्यू फेज के दौरान, जहाँ पर जैसे मैंने बोला आपको इंडस्ट्री के बारे में, आपको उस कंपनी के बारे में, आपको वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में, आपको वहाँ की वर्किंग के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग आप गेन करते हैं, उस तरह का जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे, वहाँ से जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन जस्ट बिफोर इंटरव्यू, डे और 2 बिफोर या जस्ट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू का जो आपका टाइम डिसाइडेड होता है, उससे कुछ देर पहले आपको जो प्रिपरेशन करनी है, आप ऐसा बोले इमीडिएटली बिफोर द इंटरव्यू आपको जो प्रिपरेशन करके रखनी है वो क्या है। ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू आपको सबसे पहले तो यू हैव टू बी पॉजिटिव, आपको खुद को पॉजिटिव रहना है, आपको अपना जो अटायर है, आपका जो ड्रेस है वो आपको प्रिपेयर करके रखना है, आपको वेन्यू को प्रॉपरली, ठीक है, इफ पॉसिबल तो आप क्या कर सकते हैं, डे और 2 बिफोर आप जाके देख सकते हैं कि वेन्यू कहाँ पर है, कितना टाइम कंज्यूम होगा वहाँ पे पहुँचने में, ठीक है, क्योंकि एक बैड इंप्रेशन आप नहीं छोड़ना चाहते। तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपका टाइमली वहाँ पहुँचना। तो पंक्चुअलिटी को ध्यान में रख के अगर हम बात करें तो आप पहले से ही देख लें कि कितना टाइम जाता है, आप सारी चीज़ रिसर्च करके रख लें, लाइक जो भी जहाँ पर भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल है उस प्लेस तक पहुँचने के लिए क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, कितना टाइम कंज्यूम होना है, ठीक है। तो वो जर्नी प्लान आप कर लें। जैसे मैंने बोला इफ़ पॉसिबल तो आप डे बिफोर या तो चले जाएं, लेट्स से अगर किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरी सिटी में आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक दिन पहले भी अगर एडवांस में रिपोर्ट कर देते हैं तो इट इज़ नॉट लाइक बैड चॉइस, तो आप वो करके रखें। फिर कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा अपने लेवल पे पता करके रखें, उस कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, किन प्रोडक्ट्स में वो डील करती हैं, उसका कस्टमर या क्लाइंटल बेस क्या है, उस तरह की रिसर्च आपको करके रखने की ज़रूरत है। देन आपके जो रेफरेंसेस जो आपने कोट किए हुए, अगर आप अपने रिज्यूमे में कुछ रेफरेंसेस दे के रखते हैं तो आप उन लोगों को अप्रोच करके उनको एक रिमाइंडर कॉल दे दें दैट ऑन सच एंड सच डेट आई एम गोइंग टू अपीयर इन
एन इंटरव्यू, ठीक है। और आप उनको भी थोड़ा सा उनके नॉलेज में ला दें चीज़ें कि इफ दे आर बीइंग अप्रोच्ड बाय द कंपनी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको क्रेडिट देते हुए थोड़ा सा आपके बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें बता दें, तो एटलीस्ट आप उनको भी रिमाइंडर कॉल दे दें, ठीक है। तो ये बात है आपके इंटरव्यू के जस्ट पहले। देन ड्यूरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, मतलब इंटरव्यू अपीयर, जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन आपको करके जानी है। अगर मैं बात करता हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वैसे तो कोई एक आइडियल वे नहीं होता है, बट स्टिल कॉन्फिडेंट आप कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट करें, आप परमिशन लेके एंटर हो रूम में, ठीक है, मतलब कर्टसी थोड़ी सी आप रखें, थोड़े से पोलाइट आप रहें, कॉन्फिडेंट रहें। आप क्वेश्चंस को जब आंसर करते हैं तो फॉर्मली आंसर करें, ठीक है। इफ यू आर इन एनी सॉर्ट ऑफ डायलेमा, डाउट, या अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो देयर इज नो पॉइंट इन लाइक गिविंग अवे सम यू कैन से फॉल्स आंसर्स या ट्रिकी आंसर्स आप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंटरव्यू तो घुमा नहीं सकते, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप उस चीज़ को एडमिट करें, एक्सेप्ट करें, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। हाँ, कई बार ये भी होता है कि आप सही होते हैं, आपको पता है आप सही नहीं है, बट स्टिल इंटरव्यूअर क्रॉस चेक करने की कोशिश करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर यू आर नॉट सपोज टू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ हीटिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आप पोलाइटली भी उस चीज़ को डील कर सकते हैं, तो ठीक है, कभी भी आप ओवररन करने की कोशिश नहीं करें इंटरव्यूअर को, ये चीज़ थोड़ी सी आप देख के चलें, ठीक है। आप थियोरेटिकली प्रिपेयर होके जाएं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कुछ FAQs पहले से अपने लेवल पे प्रिपेयर कर लें, उनके आंसर्स रेडी करके आप इंटरव्यू के दौरान जाएं। हाँ, एक चीज़ जो मैं मिस आउट कर गया, जब आप वही इंटरव्यू के लिए जाने वाले उसके पहले आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लें, आप अपना रिज्यूमे जो है उसको एक बार थोरोली वापस चेक कर लें, प्रूफ रीड कर लें, जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसमें मेंशन किया हुआ है यू मस्ट बी नोइंग इट, ठीक है। फिर ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑलरेडी हमने बात किया। फिर पोस्ट इंटरव्यू के बाद कई बारी या इंटरव्यू खत्म होते होते कई बारी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि आप हमसे अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप कुछ क्वेश्चंस अपने एंड से भी प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाएं, आप एक जिसको बोलते हैं एक लास्टिंग इंप्रेशन देके जाएं। सिलेक्शन और रिजेक्शन वो एक मैटर ऑफ यू कैन से लक हो सकता है, फॉर्चून हो सकता है, बट एज पर्सन आप अपना जो काम है वो ऑनेस्टी से करें और एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के जाएं, बिकॉज यू नेवर नो कि हो सकता है कि एक बार जहां आप रिजेक्ट हुए हो नेक्स्ट टाइम वापस आपको वहीं से कॉल आ जाए, इंटरव्यू कॉल आ जाए या ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो हमेशा एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के जाएं, ना कि एक नेगेटिव इंप्रेशन। डोंट हरी अप, कभी भी आप जल्दबाजी नहीं करें कंक्लूजन्स पे जाने की, पहुंचने की। कभी भी ये नहीं पूछें कि सर रिजल्ट्स कब तक आने हैं या मैं कब मुझे कैसे पता लगेगा सिलेक्शन के बारे में एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो दैट इज़ नॉट योर कंसर्न, आप उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि इंटरव्यू के कुछ समय बाद अगर आपको कॉल नहीं आता है तो आप अपने एंड से कॉल करके जरूर पूछ सकते हैं, सर व्हाट अबाउट द रिजल्ट्स, ठीक है। बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू और जस्ट लाइक ऑन द क्लोजिंग नोट, ठीक है। तो वो आप उस समय नहीं पूछे, आप बाद में जरूर पूछ सकते हैं। तो पोस्ट इंटरव्यू अगर मैं बात करूँ तो वही चीज़ है कि आपको यू हैव टू असेस योर परफॉर्मेंस। आप खुद के परफॉर्मेंस को देखें कि मैंने क्या चीज़ सही की, क्या चीज़ गलत की है,
इफ़ पॉसिबल अगर आपको चांस मिलता है तो आप बाद में, ठीक है, पूछ सकते हैं, जो इंटरव्यूअर हैं उनसे पूछ सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। यू कैन आस्क फॉर योर फीडबैक, पर्सनल कुछ आप उनसे इनपुट या सजेशंस या हेल्प लेना चाहते हैं तो वो यू कैन आस्क फॉर इट, बट नॉट ऑन द स्पॉट। या कई बार आप देखते हो, देखो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सामने वाला पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप वहाँ पर भी उसके सामने रख सकते हैं कि सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बट कैन आई हैव अ फ्यू टिप्स फ्रॉम योर साइड। ठीक है, इस तरह से आप एक हेल्दी डिस्कशन करते हुए एक हेल्दी नोट पे कुछ उसके लिए क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, तो वो पोस्ट इंटरव्यू में आपकी वो चीज़ें आ जाएंगी। आफ्टर द इंटरव्यू आपको कहाँ कैसे करना है, तो एक तो आपको अपना असेसमेंट करना है कि आपने इंटरव्यू कैसा दिया है, नेक्स्ट टाइम के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। जो भी रिजल्ट रहता है आपके करंट इंटरव्यू का, उससे आपको बहुत ज़्यादा कैरिड अवे होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बार का सक्सेस या फेलियर वो इटर्नल नहीं है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आज अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर जॉब इंटरव्यू में फेलियर देखा है, तो हो सकता है नेक्स्ट में आपको सक्सेस मिल जाए, ठीक है। या जरूरी नहीं है कि आज आपको सक्सेस मिली है तो हर इंटरव्यू में आप चुटकियों में क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो सक्सेस एंड फेलियर ये तो पार्ट है लाइफ का, तो इनसे बहुत ज़्यादा मूव होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कैरिड अवे होने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट अपना बेस्ट देना है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए, बेस्ट के लिए प्रिपरेशन इमीडिएटली आपको स्टार्ट कर देनी है पोस्ट इंटरव्यू। फिर अगर मैं कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करता हूँ, पहली चीज़ यू हैव टू डू योर होमवर्क, ठीक है। आपको अपना होमवर्क करके जाने की जरूरत है, आपको पहले से अपना होमवर्क करना है, आपको अपने बारे में स्टडी करके रखना है। देन यू हैव टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन, गुड फर्स्ट इंप्रेशन, आपके बॉडी लैंग्वेज से लेके, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आपके हेयर से लेके तो आपके टो तक, फ्रॉम टिप टू टो एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो यू मस्ट बी वेल ग्रूम्ड, ठीक है, आपका जो हेयर है प्रॉपरली ग्रूम्ड होने चाहिए, यू मस्ट बी प्रॉपरली शेव, एक शैडी सा आपको अपीयरेंस लेके जॉब इंटरव्यू में नहीं जाना है, आपको वेल प्रिपेयर होके जाना है, आपको ड्रेसिंग अटायर, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज सबका ध्यान रखना है, उससे पॉजिटिव आपको इंप्रेशन छोड़ना है। क्योंकि देखो आपने इंटरव्यू में क्या कहा है वो बहुत कम मैटर करता है, जो ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि आपने कैसे कहा है और आप कैसे अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो आपके आंसर्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते जितना आपका एक एटीट्यूड है, ठीक है, जितना आपका प्रेजेंस है। तो आपका प्रेजेंस और एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, देन यू मस्ट लिसन केयरफुली एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, ठीक है, आप बोल सकते हैं सॉरी आई डिडंट गेट द क्वेश्चन सर, कैन यू प्लीज रिपीट इट। इस तरह से पोलाइट वे में आप पूछ सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग एनीथिंग, ठीक है। तो कुछ भी रिस्पॉन्स करने से अच्छा है आप पहले उसकी बात सुने, उसके क्वेश्चन को समझें और फिर रिस्पॉन्ड करें। यू हैव टू प्रिपेयर फ्यू क्वेश्चंस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आपसे कई बार इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़े से आप कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस अपने लेवल पे प्रिपेयर करके जाएं, और वो ऐसा नहीं कि कुछ भी आप पूछ लें वहाँ पर, ठीक है। आप पॉजिटिव चीज़ें पूछें, सेंसिबल वहाँ पे क्वेश्चंस रखें। आप पूछ सकते हैं सर लाइक करियर पाथ मेरे लिए क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो उससे आपको हिरार्की समझ में आएगी, ठीक है। आप ठीक है कुछ मतलब उस वे में पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर मेरे जो पर्सनल गोल्स हैं, दीज आर माई पर्सनल गोल, मैं आगे जाके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से एक्सलरेट करना चाहता हूँ, मैं आगे जाके ये पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या कंपनी के पास ऐसा कोई पॉलिसी या स्कीम है जिससे मुझे अपने उस पर्सनल गोल को भी फुलफिल करने का कुछ मौका मिले। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। देन यू हैव टू सेल योर स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज,
आपकी पॉजिटिव चीज़ें आपको रखनी है, आपको अपने नेगेटिव साइड को, आपका ग्रे साइड जो है उसको आपको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना है, हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। देन डोंट स्पीक पुअरली अबाउट पास्ट एम्प्लॉयर। हाँ, एक जो मेजर मिस्टेक होती है वो ये है कि हम वहाँ पे लाइक बोलते ना कि शिकायतों का पिटारा खोल देते हैं। तो इंटरव्यू इज नॉट ए प्लेस फॉर बिग बाइटिंग, पीठ पीछे किसी की बुराई करने के लिए नहीं है। आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में, आपकी प्रीवियस जॉब के बारे में यू आर नॉट सपोज टू स्पीक एनीथिंग इल और एनीथिंग पुअर, ठीक है। तो कुछ गलत वहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। डोंट फाल्सिफाई इन्फॉर्मेशन, जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो सही होनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। चाहे आपके रिज्यूमे में बात हो या फिर वर्बली जब आप एड्रेस करते हो, जब आप इंटरेक्ट करते हो, तो उस समय भी हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फर्निश करनी है। डोंट स्पीक ओवर इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर की बात आप काटे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को आपसे कम या ज़्यादा आता है, ये तो आपका परसेप्शन हो सकता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि इसको तो कुछ नहीं आता, मुझसे ज़्यादा आता है, बट स्टिल वहाँ पर यू आर नॉट ऑन दी अदर साइड। तो जो पर्सन है जो ऑन दी अदर साइड बैठा हुआ है, आप ये मान के चलें, आप ये एक्सेप्ट करके चलें, इज दी पर्सन जो कि आपसे सुपीरियर है। सो आपको उसको, जैसे मैंने पहले बोला, यू डिड नॉट हैव टू ओवररन द पर्सन। डोंट अज्यूम इट इज नॉट एन इंटरव्यू। चाहे आप किसी भी फेज पे हैं, हो सकता है कि इंटरव्यू हो गया और उसके बाद वापस से आपको कॉल किया जाता है, जस्ट एक इनफॉर्मल मीटिंग के लिए आपको कॉल किया जाता है, मे बी डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से आपको कॉल कर दिया जाता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताने के लिए कॉल किया जाता है। बट अंटिल एंड अनलेस यू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल तब तक आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में ही रहेंगे। तो आपको हर एक फेज पे देखा जाएगा, नोटिस किया जाएगा, आपके बिहेवियर को जज किया जाएगा। तो इसलिए किसी भी स्टेज पे आप ऐसा नहीं समझें कि इंटरव्यू इज ओवर और अब इंटरव्यू नहीं चल रहा है। इट इज जस्ट काइंड ऑफ कैजुअल डिस्कशन। या हाँ, ड्यूरिंग द इंटरव्यू इटसेल्फ, कई बार इंटरव्यू के दौरान भी होता है कि इंटरव्यूअर बहुत कैजुअल हो जाता है, वो बहुत चीज़ें कैजुअली लाइटली लेता है, एक लाइट यू कैन से एनवायरनमेंट वो आपके लिए लेके आ जाता है। बट स्टिल आपको अपना जिसको बोलते हैं ना, आपको अपनी रिस्पेक्ट, आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलनी है, आपको उसकी डिग्निटी मेंटेन करनी है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं समझे कि इंटरव्यू हो चुका है, इंटरव्यू खत्म हो चुका है, नाउ आई एम फ्री टू लाइक बिहेव इन एनी मैनर। फिर डोंट लेट पास्ट रिजेक्शंस इंटरफ्रेंच और इंटरवीन फ्यूचर वंस। रिजेक्शंस, जैसे मैंने बोला, फेलियर्स, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, तो कभी भी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। पिछले में अगर आपको रिजेक्शन मिली है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा बॉदर नहीं करें। वंस इंटरव्यू इज ओवर, फॉरगेट इट एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वन, एंड विद दैट ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो मैं भी अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप ये जो इनपुट्स मेरे एंड से मैंने आपको प्रोवाइड किए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल प्रूव, एंड विद दोज विशेस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। सो थैंक यू फॉर दिस टाइम, फॉर द पेशेंस लिसनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।